हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का फुल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के संपूर्ण उत्तर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जो व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल की तरफ से मिल गया होगा। तो इस वीडियो में मैं इसके आंसर बताने वाला हूँ। तो प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर आएगा, पहले का पहला में आएगा नियुक्तिकरण। दूसरा, सन 1991 में। तीसरा, गोपनीय कार्य का। चौथा, सर्वांगीण ज्ञान पर। पांचवा, अनौपचारिकता संप्रेषण। छठवें का आंसर हो जाएगा संग्रहण। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर देखते हैं। दूसरे का पहला में आएगा भविष्य। दूसरा, भारावरण। और तीसरे का आंसर हो जाएगा प्रारंभ। चौथा, दो। पांचवा, शाखा। छठवा, ब्रांड। और सातवें का आंसर हो जाएगा 1986। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा का पहला में आ जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंध। दूसरा, दूसरे का आंसर हो जाएगा अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा, प्रयोग का सिद्धांत। चौथा, सामाजिक प्रबंध। पांचवा, परिसर भर्ती। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें चौथे का पहला आएगा अधिकार अंतरण के कोई तीन तत्व होते हैं। कि कोई तीन तत्व होते हैं। पहला अधिकार, दूसरा उत्तरदायित्व और तीसरा जवाबदेही। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेतन एक प्रकार की वित्तीय अधिप्रेषण अभिप्रेरणा है। तीसरा, वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमाण के अंदर को नियंत्रित करते हैं। वास्तविक कार्य क्या करते हैं? प्रगति और प्रमाण के अंतर को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देखते हैं, जिसमें इसका उत्तर है कि कच्चे माल की पूर्ति बनाए रखने सामग्री नियंत्रण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, वित्तीय नियोजन तीन प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अब हम छठवें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुद्रा बाजार का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सातवें का आंसर देखते हैं कि देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का पहला का आंसर हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथे में असत्य हो जाएगा और पांचवें में सत्य और छठवें में भी इसका आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवीं का आंसर हो जाएगा, जिसमें पूछा गया था कि प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट करना है। तो प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि यह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है, और यह निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करके वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के प्रयास में समन्वय का कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर सातवां कहलाता है। इसका हम उत्तर देखते हैं। प्रबंध की विशेषताएं बताना है। तो प्रबंध की विशेषताएं, यहाँ पर दो विशेषताएं दिए गए हैं कि पहला दिया गया है प्रबंध एक सतत क्रिया है और दूसरा प्रबंध अधिकारों की श्रृंखला है। तो ये दो पॉइंट आपके दिए गए हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आठवां की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां में पूछा गया था कि वैश्वीकरण से क्या आशय है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण दिया गया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा व्यवसाय देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर आशय दिया गया है क्वेश्चन नंबर आठवें में। इसके बाद नौवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नौवें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आकर्षण निवेश किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दसवां क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। पहला पॉइंट, पहला, भावी कार्य योजना तैयार करना नियोजन का आशय है। भविष्य के गर्त को देखना
अर्थात भविष्य में क्या, कहाँ और कैसे या व कौन कार्य करेगा, इसकी रूपरेखा तैयार करना नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। नियोजन का उद्देश्य दो उद्देश्य पूछे गए थे, तो यहाँ पर 2 उद्देश्य दिए गए हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। इसका आंसर दिया गया है विकेंद्रीकरण भारांपण का ही एक विकसित रूप है। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं इसका, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड एग्जाम में, सॉरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दिया गया है, औपचारिकता संगठन और अनौपचारिक संगठन के पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है औपचारिक संगठन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको लिए जगह बना दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जनसंपर्क क्या होता है। तो जनसंपर्क एक प्रबंधन का कार्य करता है, सॉरी अथवा का आंसर है 13 का। जनसंपर्क एक प्रबंधन कार्य है जो सार्वजनिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। एक संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं को सार्वजनिक हित और एक गठन को जनता के हित के साथ पहचानना और सार्वजनिक सहसमझ और स्वीकृति अर्जित करने के लिए कार्यवाही प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ पर 5 उद्देश्य दिए गए हैं, सॉरी। तो इनमें से कोई आप 2 इजी वे में आप समझकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, इसमें पूछा गया था उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों को लिखना है। सॉरी, इसके अथवा में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि चुनाव का अधिकार क्या होता है। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण उत्तर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सुरक्षा का अधिकार यहाँ से दिया गया है कि यह अधिकार एक ऐसी वस्तुओं, सॉरी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, निर्देशक के कोई 3 सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया था कि नियंत्रण के कोई 3 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 3 उद्देश्य। यहाँ पर इसके 3 उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य दिया गया है, नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य यह जानना और सुनिश्चित करना है कि कार्य का निष्पादन योजना के अनुसार हो। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पूछा क्या गया था, इसमें पूछा यह गया था कि वित्तीय बाजार के क्या कार्य होते हैं। तो इसके 4 कार्य दिए गए हैं यहाँ पर। पहला, बचत को गतिशील बनाना एवं उनके उत्पादन में के उपयोग में संकीर्णित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा और तीसरा चौथा पॉइंट दिया गया है। फिर इसके बाद तीसरा और चौथा पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जो कि 4 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और इसमें यदि आप इनको पूरा लिखेंगे तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में का अथवा यहाँ पर दिया गया है, पूर्व कर्मचारी की नियुक्ति, और दूसरा मित्र व रिश्तेदार, तीसरा श्रम संघों द्वारा भर्ती, और चौथा विज्ञापन एवं मीडिया द्वारा। ठीक, यहाँ पर इसके 4 पॉइंट दिए गए थे। तो यदि आपको यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आगे के वीडियो के लिए आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।